अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। लेकर हम दीवाना दिल। तुम तलाक पेपर पे साइन कर दो, हम इन दोनों की शादी के लिए हाँ बोल देंगे। बोलो, मंजूर है? सम्राट, हर बात पे सौदा मत करो। जिंदगी ऐसे सौदे पे नहीं चलती है, नहीं तो सौदागर बन जाओगे, इंसान नहीं बन पाओगे। हमारी जिंदगी सौदों पे चलती है और हम वही सौदा करते हैं जिसमें हमारा फायदा होता है। तो बताओ तारा सिंह, तुम शेर के कपड़े पहन के पेपर साइन करने को तैयार हो जाओ, हम इन दोनों की शादी के लिए हाँ बोल देंगे। यहाँ तुमने पेपर साइन किए, वहाँ इन दोनों की शादी के लिए हम पंडित जी से अभी प्रक्रिया शुरू करवा देंगे। बोलो। बड़ी अजीब बात है ना, एक तरफ आप पंडित को बुलाकर इन दोनों को मिलाने की बात कर रहे हैं, देवी देवताओं को साक्षी मानकर ब्याह कराने की बात कर रहे हैं, और जिन देवी देवताओं के सामने जिन्हें साक्षी मानकर हमारा ब्याह हुआ था उसे एक कागजात पर साइन करवा के तुड़वाने की बात कर रहे हैं। ये रिश्ता ऐसे खत्म नहीं होगा, हम ये सब नहीं करेंगे। ये जो तुम्हारे देवी देवताओं का ड्रामा है ना, उसे अपने पास रखो, क्योंकि ये ड्रामा हमारे सामने नहीं चलेगा। कोई देवी देवता आके यहाँ पे तुम्हें नहीं बचाएंगे जब तुम वो कागजात साइन कर रही होगे। एक सुहागन का मंगलसूत्र हर तपस्वी के तप से, हर योद्धा के बल से और तुम जैसे तांत्रिक की साधना से बहुत अधिक होती है। जब रिश्ता निभाने की चाह हो तब हर देवी देवता आपकी मदद करते हैं। अच्छा, तो ठीक है, बुलाओ अपने देवी देवताओं को और हम भी देखते हैं कि वो कैसे रोकते हैं तुम्हें ये पेपर साइन करने से। करो कोशिश। विश्वास नहीं हो रहा, भरोसा नहीं अपने देवी देवताओं पे। तुमको अपने भगवान पे भरोसा है ना, तो ऐसे शांत रह करके अपने भगवान का अपमान काहे कर रही हो? बोलो तारा सिंह, चुप क्यों खड़ी हो? ठीक है, आजमाते हैं आपकी जिद को और हमरे विश्वास को। सात वचन सात फेरे लेकर जो हमारा रिश्ता जुड़ा था, उसको तोड़ने के लिए हम आपको 7 मिनट देते थे। अगर आप 7 मिनट के अंदर हमारे पास वो कागजात लेकर आ गए तो आप जहां बोलेंगे, जैसे बोलेंगे, हम साइन करने के लिए तैयार हैं। जा बेटा, ले आ, खत्म करी पवाली की। बहुत ही बड़ी बेवकूफ हो यार तुम तो। तुम्हें 7 मिनट दे रही हो, हम यहाँ से 7 कदम चलेंगे और हम वो पेपर ले आएंगे। उसके बाद तुम साइन करोगे। बोलो अपने देवी देवताओं पे, अगर रोक सकते हैं तो हमें रोक के दिखाएं। सभी देवी देवता जो जो उस मंडप में हमारे बंधन को बांधने में साक्षी थे, आज हम उनसे विनती करते हैं कि साबित कीजिए कि आप हर स्त्री के सुहाग की रक्षा करते हैं। काहे कि आज अगर आप हमारे विश्वास की रक्षा नहीं कर पाए तो हर सुहागन का आपके अस्तित्व पर से विश्वास उठ जाएगा। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मन सुंदर के सारे शानदार एपिसोड्स। हम जा रहे हैं पेपर लेने। प्रार्थना करती रहो तुम। धन्यवाद महादेव, आज आपके पुत्र की सवारी ने हमारी रक्षा की है। जय जय गिरिजालाल। गणपति बप्पा मोरया।
दादा ओ दादा, चूहा। बउआ जी पकड़िए चूहा को, हम भी पकड़ेंगे। गणपति बप्पा मोरया। गणपति बप्पा मोरया। गणपति बप्पा मोरया। पूरा बउआ जी पकड़िए इसे। गणपति बप्पा मोरया। रुक जाइए सम्राट जी, आपके 7 मिनट खत्म हो गए हैं। और ये कागज भी अब जल गया है। 7 मिनट पूरे हो गए सम्राट। और इसी के साथ साथ हमारे और आपके बीच की शर्त भी खत्म हो गई है। और आज तो भगवान ने स्वयं आकर हमारी मदद की है। तो अब तो मान जाइए कि देवी देवताओं के आशीर्वाद से बना ये रिश्ता धकोसला नहीं है। काहे कि अब हम शर्त जीत गए हैं, तो आपको काजल बबुनी और रवि की शादी करवानी होगी। तो लगाइए फोन पंडित को और करवाइए रस्में शुरू। नहीं, ये शादी नहीं हो सकती। और हमें इस घर को छोड़कर भी न जाना पड़े, उसके लिए हमें ही कुछ करना होगा। आपके 7 मिनट खत्म हो गए हैं और इसी के साथ साथ हमारे और आपके बीच की शर्त भी खत्म हो गई है। कि अब हम शर्त जीत गए हैं, तो आपको काजल बबुनी और रवि की शादी करवानी होगी। तुम चाहे सारे संसार के देवी देवताओं की मदद ले लो तारा सिंह, लेकिन सम्राट सिंह तुम्हें अपनी जिंदगी से बाहर निकाल कर दम लेगा। ये रवि के साथ काजल का ब्याह का फैसला पता नहीं सही है या गलत, कुछ समझ में नहीं आ रहा हमको। सही फैसला है माँ जी। माँ जी, हम जानते हैं कि घर में आप सब लोग हमें पसंद नहीं करते। अब जब कोई इंसान पसंद ना हो तो उसकी बातें, फैसले, हरकतें कछु पसंद नहीं आती हैं, सिर्फ दुख देती हैं। लेकिन ये बात तो आपकी बेटी की खुशी की है ना, कि इनकी शादी होने जा रही है। तो इनकी खुशी में आप भी खुश रहिए। हमरा गुस्सा, हमरी नाराजगी अपनी बेटी पर काहे निकाल रही हैं? जब ब्याह होता है बेटी का, तब सबसे पहली बधाई माँ बेटी ही एक दूसरे को देती है। लेकिन यहाँ तो आप दोनों दूर दूर बैठी हैं, इसलिए हम इनको आपके पास लेकर आए हैं। हमने ब्याह में तो हमारी माँ थी नहीं, लेकिन इनके ब्याह में माँ होते हुए भी दूर रहे, ये ठीक नहीं है। इसलिए आप खुश हो जाइए और संभालिए इन्हें। माफ कर दीजिए अम्मा, सॉरी। माँ बाप दुनिया का हर जंग लड़ सकता है, लेकिन औलाद के सामने झुक जाता है। जो हुआ सो हुआ।
तुम्हारा ब्याह अब धूमधाम से करेंगे। ये शादी नहीं हो सकती। हमें कोई ना कोई तरीका ढूंढना होगा। क्या करें? रवि, सॉरी सर। सर हम कह रहे थे कि हमारी तरफ से कुछ भी नहीं था। तुम्हारी बकवास सुनने नहीं आए हम यहाँ, सौदा करने आए हैं। सौदा? कैसा सौदा सर? अपने दोनों हाथ आगे करो। जी? दोनों हाथ आगे करो। $25 लाख हैं ये, इन्हें लो और दफा हो जाओ इस घर से। निकलो। हम यहाँ रहने नहीं आए हैं, बस तुम्हारी तकलीफ में तुम्हारा साथ देने से दूर करने आए। जब तक सम्राट और तुम्हारे बीच में सब कुछ ठीक नहीं हो जाता और खुशी खुशी तुम दोनों साथ में नहीं रहने लगते, तब तक हम तुम्हें छोड़कर नहीं जाएंगे। हम यहाँ पर रहकर जो भी कुछ कर रहे हैं वो सिर्फ इसलिए कर रहे हैं ताकि तुम खुश रहो। तुम कुछ मत करो, तुम काजल बबुनी जी से ब्याह कर लो और हम खुश हो जाएंगे। ये इतने पैसे हैं कि तुम किसी और शहर में जाके एक नई जिंदगी बसा सकते हो। तो इन्हें उठाओ और हमारी बहन की जिंदगी से हमेशा के लिए दफा हो जाओ। तो आप अपनी बहन के प्यार की कीमत लगाएंगे? हाँ, तुम्हें कोई दिक्कत है? ठीक है, आप जैसा कह रहे हैं हम वैसा समझ लेते हैं, लेकिन आपने जो अभी कहा वो आप भूलिएगा मत। सम्राट सिंह ना ही कुछ भूलता है और ना ही किसी को भूलने देता है। अपने हाथ आगे कीजिए, अपने हाथ आगे कीजिए। जैसे आपने अभी रवि को कहा था वैसा कीजिए। आपने अपनी बहन के प्यार की कीमत 25 लाख लगाई है, तो अब हम अपने प्यार की कीमत 25 लाख और ये गहनों की कीमत मिलाकर लगाते हैं। तो आपका हमें अपना प्यार बेच देंगे? बोलिए, बन जाएंगे तारा के सम्राट? आने देंगे अपने कमरे में, अपनी जिंदगी में आने देंगे? बोलिए ना, क्या आप हमारे साथ एक पति पत्नी का खुशहाल जीवन निभाने के लिए तैयार हैं? बताइए सम्राट जी, आपको ये सौदा मंजूर है या नहीं? अभी तो कुछ देर पहले सम्राट सिंह कह रहे थे ना कि उनकी जिंदगी सौदे पर चलती है, तो क्या आपको ये सौदा मंजूर है? बोलिए, क्या आप ये सौदा करने के लिए तैयार हैं? सम्राट सिंह अपनी पसंद से सौदा करता है और अपनी पसंद के लोगों के साथ सौदा करता है, और ये बात पूरा बनारस जानता है। तुम्हारी इतनी औकात नहीं है तारा सिंह कि तुम सम्राट सिंह के साथ सौदा कर सको। किस्मत ने 2-4 बार तुम्हारा साथ क्या दे दिया, तुम तो उड़ने लगी तारा। कोई बात नहीं, बहुत जल्द तुम्हारे पर काटेंगे। तुम्हें असलियत से हम वाकिफ करवाएंगे और उसके बाद
तुम अपना पूरा संसार लेके बनारस की गलियों में घूमना। जो तुम्हारा आशिक था ना सूरज, उसके भूत के साथ जाके एक अलग संसार बसाना। ये सपना हम पूरा करेंगे तुम्हारा बहुत जल्द। अगर आप साथ हैं तो ही बनारस है, अगर आप साथ नहीं हैं तो कहाँ बनारस और कहाँ संसार। तारा, तुम्हारी जिद की खातिर हम काजल के साथ ब्याह करने के लिए तैयार तो हो गए, लेकिन हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि ब्याह ना हो। असलियत में तो यह ब्याह होना ही नहीं चाहिए। तुम हमें मजबूर करके ये करने के लिए कह रही हो। हम यहाँ तुम्हारे लिए आए थे और तुम्हारे अलावा हमें यहाँ किसी चीज से कोई मतलब नहीं है और ना ही होना चाहिए। और तुम्हारी माँ से मिले वचनों का क्या? जब हम तुम्हारी माँ से मिले थे तब उन्होंने कहा था कि वो चाहती है कि तुम्हारा घर बस जाए और तुम्हारे जीवन में खुशियां हो। हाँ, चाहती थी, लेकिन तुम्हारे साथ, किसी और के साथ नहीं। उसमें हमारी कोनो गलती नहीं है। हमने तुम्हारा इंतजार किया था लेकिन तुम नहीं आए और अब हम आगे बढ़ चुके हैं। तुम भी आगे बढ़ जाओ। अपने मन के आंगन की खिड़कियां, दरवाजे सब खोलो और उसमें काजल बबूनी जी को आने दो। वो तुमसे बहुत प्यार करती है, तुम्हारे लिए सब कुछ करने के लिए तैयार है। सूरज, प्यार हर गम को भुला देता है, रेगिस्तान में भी कोपले उगा देता है। इसलिए कह रहे हैं काजल बबूनी जी से ब्याह कर लो। जिंदगी एक जगह थम कर नहीं चलती है। अगर तुम काजल बबूनी जी से ब्याह कर लोगे तो तुम्हारी जिंदगी खुद ब खुद आगे बढ़ जाएगी और हम यही चाहते हैं कि तुम आगे बढ़ जाओ। इसलिए तुम लाख कोशिशें कर लो, लेकिन हम तुम्हारा और बबूनी जी का ब्याह करवा कर रहेंगे। और हाँ, अगर कोई पूछे तो ये मत बोलना कि माता पिताजी नहीं है। ये बोलना कि वो बहुत दूर रहते हैं तो तुम्हारे ब्याह में नहीं आ पाएंगे। हम तुम्हें अपनी मजबूरी कैसे समझाएं तारा? हमारे पास तो हमारा शरीर भी भगवान से उधार मांगा हुआ है। हम किसी और से ब्याह करके उसे क्या ही जीवन दे पाएंगे। हम तो यहाँ तुम्हारी मदद करने आए थे। हमें पता नहीं तुमने कहाँ फंसा दिया और अब तो ये समझ में नहीं आ रहा कि तुम्हारे फैलाए हुए जाल से हम खुद कैसे निकले। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मन अति सुंदर के सारे शानदार एपिसोड्स। ओम हर हर महादेव, ओम नीलकंठाय नमः, ओम पार्वती पत्नी नमः, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, हर हर। ये रवि के घर से कौन दिख नहीं रहा है, उन्हें भी बुला लेते। बाबूजी, वो रवि के माता पिता दूर रहते हैं तो उन्हें आने में 3-4 दिन लग जाएंगे। छोटी बहू, और शुभ मुहूर्त सिर्फ 2 ही दिन तक शेष है और उसके बाद आने वाले 2 महीने तक विवाह का कोई भी लगन नहीं है। हाँ तो ठीक है ना पंडित जी, जब ब्याह करने का फैसला ले लिए हैं हम लोग तो देरी किस बात का? तो शुभ काम में देरी कैसी? तो वर और वधू आप लोग महादेव का आशीर्वाद लीजिए ताकि हम लोग
विवाह की तैयारी की शुरुआत कर सकें। महादेव मदद कीजिए ताकि किसी तरह हम ये शादी रुकवा सकें। महादेव, बस ये शादी अब खुशी राजी से हो जाए। ये शादी नहीं हो सकती, नहीं होने देंगे हम। ये लो बेटी, इस पूजा की थाल को रस्म के अनुसार अपने कुल देवी के मंदिर ले जाओ। किंतु हाँ बेटी, ये बात स्मरण रहे कि ये मंदिर पर पहुंचकर ही इस पूजा की थाल को रखना, और किसी भी सूरत पे, किसी भी हालात में ये पूजा की थाल भूमि के संपर्क में नहीं आना चाहिए, नहीं तो घोर अपशकुन हो जाएगा। संभाल कर बबुनी जी। हाँ बबनी जी, खूब ध्यान से जाइएगा, थाल के साथ पलट मत जाइएगा, जैसे ही घर ने आपके लिए अपने उसूल पलट दिए। नौकर को दामाद बना के चुप रहो पद्मा, शुभ कार्य में फालतू बातें मत करो। जाओ काजल। दो मनुष्यों के बीच में विवाह होता है, एक भूत किसी मनुष्य के साथ विवाह नहीं कर सकता। जैसे ही तुम्हारा विवाह मंडप में गठजोड़ होगा, तुम्हारा सच सामने आ जाएगा। नहीं, हमारा सच सबके सामने अभी नहीं आ सकता है। किसी भी हालात में ये पूजा की थाल भूमि के संपर्क में नहीं आना चाहिए, नहीं तो घोर अपशकुन हो जाएगा। हर हर महादेव। अब जिसकी माशूका इतना कुछ कर रही हो इस घर में, वो भूत भला शांत कैसे रह सकता है? हम नहीं मानते कि ये घर में कोनो भूत प्रेत है। अगर इस घर में आसपास कहीं भी भूत प्रेत होगा तो ये दिया अपने आप ही जलना शुरू कर देगा।